हरे कृष्णा आप सभी को। वेलकम टू 777 स्पिरिचुअल सोल टैरो गाइस। तो इस प्रेडिक्शन में वो आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या आपको गाइडेंस देना चाहती है, वो सब हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह आप लोगों को बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड आप लोग रीडिंग को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है एंड आपको समझ में भी आएगी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। देखिए यहाँ पे जो मुझे नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना, 6 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है एंड 6 नंबर वीनस का नंबर भी होता है। सो यस, हमारे पास यहाँ पे माँ लक्ष्मी का नंबर भी आ गया है। 6 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, यहाँ पे बहुत शोर आता है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे ऐसी रीडिंग बनानी पड़ती है। सो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। ओके, तो नेक्स्ट नंबर मैंने बताया यहाँ पे 2, तो 6 और 2 नंबर यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो अभी मुझे क्या लग रहा है ना, आप लोग अभी कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे। अभी आप लोग थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो सकते हो, ठीक है। एक्शन नहीं ले रहे, मुझे एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो। तो हो सकता है आप लोग कभी किसी भी चीज़ में एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई पोज ले रखा है या फिर कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेके, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट या आप लोग अभी एक्शन मोड में नहीं हो, अभी एक्शन आप लोग नहीं ले रहे हो किसी भी चीज़ के ऊपर एंड यू आर फीलिंग लाइक अ काइंड ऑफ किसी तरीके का ना आपको फियर है यहाँ पे, किसी तरीके का फियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के अंदर, जिसको आप होल्ड करके बैठे हो, ठीक है। आपने होल्ड कर रखा है किसी चीज़ को, उसको आपको रिलीज करना है। यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी आपको मैसेज दे रही है दैट यू नीड टू रिलीज समथिंग। अब देखो वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हर किसी के केस के हिसाब से अलग होगा, किसी को कुछ और चीज़ रिलीज करनी हो सकती है, किसी के पास नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं जो उनको रिलीज करने हो, किसी के पास कोई बर्डन हो सकता है जो उनको रिलीज करना हो। सो अपने अपने केस के हिसाब से लेना, जैसी आपकी सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखो कि आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। एंड ये कोई ऐसी चीज़ है ना जो आपको होल्ड करके रख रही है, जो आपकी कंफ्यूजन को और बढ़ा रही है। सो प्लीज़ थिंक केयरफुली कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपको रिलीज करनी है इस दिवाली पे। देखो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की बार बार कोशिश करती है। आप कुछ डिसीजन हो सकता है लेना चाहते हो, कोई कुछ भी चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ के बारे में ये डिसीजन हो सकता है। बट आप कोई चीज़ डिसाइड करना चाहते हो, कुछ लाइक प्लान करना चाहते हो, डिसाइड करना चाहते हो कोई चीज़। बट आपको या तो आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको स्टक फील हो रहा है, लाइक आप कंफ्यूज्ड अपने आप ही हो रहे हो। बट या तो चॉइसेस हैं आपके पास या कुछ ऐसा है लाइक जिसकी वजह से ना आप कंफ्यूज्ड हो एंड आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी यहाँ पे आपको कह रही हैं कि वो आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको बताना चाहती हैं कि जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपका अंतर्मन कह रहा है, ठीक है, जो आपका इनर वर्ल्ड कह रहा है, वो सही डिसीजन होगा, वो चीज़ करो। प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। देखो कभी कभी ना जब हमारी माइंड में बहुत ज़्यादा केओस होता है, बहुत ज़्यादा लाइक मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी सारा स्ट्रेस होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, उस समय पे अगर हम अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहें भी ना तो भी हम नहीं सुन सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा वो क्या क्या रही है। इंट्यूशन हमें तभी वर्क करती है जब हम शांत दिमाग से सोचते हैं किसी चीज़ को एंड प्रे करते हैं यूनिवर्स से अंदर ही अंदर कि वो हमें गाइड करें, तब वो इंट्यूशन हमें आंसर देती है। सो प्लीज़ जिसके लिए आप लोगों को ना मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग 5 मिनट या 10 मिनट्स भी अगर आप लोग निकालोगे मेडिटेशन के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। एंड आप जिस चीज़ में स्टक हो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको गाइडेंस भी, इवन यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी कह रही है कि गाइडेंस भी आपको मिल सकती है आपकी इंट्यूशन के थ्रू। कैन यू इवन अंडरस्टैंड यहाँ पे कि कितना बड़ा मैसेज आया है। यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिल सकती है कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त में, सिर्फ आपकी इंट्यूशन के थ्रू। आपको किसी और के पास नहीं जाना, ये आपकी खुद की इंट्यूशन आपको गाइड करेगी यहाँ पे। सो थोड़ा सा आपको माइंड को रिलैक्स करके एक शांत जगह पे, जहाँ भी अगर घर में शोर हो रहा है, घर में होता है कभी कभी कि घर में इतना ज़्यादा शोर होता है हम नहीं फोकस कर पाते किसी भी चीज़ पे, तो बाहर जाओ, पार्क वगैरह में जा सकते हो, ग्रीनरी के आसपास थोड़ा बैठो एंड वहाँ पे जाके थोड़ा सा ना माइंड को शांत करो एंड वहाँ पे 5 मिनट बैठ के 10 मिनट्स बैठ के थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश करो।
डीप ब्रीदिंग करो एंड फिर यूनिवर्स से प्रे करो कि जब आपको लगे कि आपका दिमाग ठंडा हो गया तब यूनिवर्स से आप प्रे करो कि आपको वो गाइडेंस दे इस चीज़ के बारे में, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप जिस क्वेश्चन का आंसर बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। देखो कोई आपका ना पास्ट से रिलेटेड कोई कर्मा है जो पूरा होगा, या तो हो सकता है रिसेंटली पूरा हुआ हो या फिर इस दिवाली के अराउंड कोई आपका पास्ट कर्मा विच इज़ अ गुड कर्मा, ठीक है, कोई नेगेटिव कर्मा नहीं है, कोई अच्छा कर्मा है आपका पास्ट का जो जिसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा इस दिवाली के अराउंड। हो सकता है इस दिवाली से हो सकता है पहले आपको कुछ मिल जाए, कोई रिवॉर्ड मिल जाए, कोई गुड न्यूज़ भी इवन मिल सकती है आप लोगों को। बिकॉज यहाँ पे जजमेंट जो कार्ड है, सॉरी मैंने इसको हाइड कर रखा है थोड़ा सा, मैं इसे दिखा नहीं सकती, बट यस जजमेंट कार्ड में आप ऊपर देख रहे होगे एंजल जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रही है, राइट। तो अनाउंसमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ अनाउंस होना, कोई चीज़ यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है, कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है एंड दैट इज रिलेटेड टू योर पास्ट कर्मा। कोई पास्ट का आपका कोई अच्छा कर्मा रहा है जो इसका रिवॉर्ड आपको इस दिवाली पे मिलेगा। एंड सी देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को दे रही हूँ, प्लीज़ लिसन टू इट। देखो दिवाली पे हर कोई बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, परचेस करता है, यू नो होम डेकोर चीज़ें एंड बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनी नीड्स के हिसाब से लोग परचेस करते हैं। थोड़ा सा अगर आप देखो, मैं यहाँ पे कोई आपको फोर्स नहीं कर रही, बट यहाँ पे मैं आपको बस एक गाइडेंस दे रही हूँ जो मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आप लोगों के लिए, जो अच्छा रहेगा। देखो हम लोग दिवाली पे इतनी सारी चीज़ें खरीदते हैं, राइट, परचेस करते हैं अपने घर के लिए एंड ऑल एसेट्रा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धनतेरस पे कुछ गोल्ड सिल्वर मतलब गोल्ड वगैरह खरीदने से काफ़ी अच्छा रहता है, माँ लक्ष्मी इंप्रेस होती है। सी मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, बट बहुत सारे लोग मानते हैं। एंड मैं आपको ट्रूली यहाँ पे बोलूँ, जेन्युइनली मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊँ तो गॉडेस लक्ष्मी कभी भी आप अपना कोई चीज़ खरीद के ला रहे हो, आप गोल्ड खरीद के ला रहे हो या यू नो कोई चीज़ परचेस करके ला रहे हो, उससे कभी भी गॉडेस लक्ष्मी इम्प्रेस नहीं होती। ये सब बनी बनाई बातें हैं चीज़ें सेल करने के लिए, और कुछ बात नहीं है यहाँ पे। गॉडेस लक्ष्मी पता है किस चीज़ से इम्प्रेस होती हैं? जितना पैसा आप किसी चीज़ को खरीदने में लगा रहे हो उतना पैसा उतने का 10%, 5%, इवन 2% भी अगर आप किसी को खिलाने में लगा दे रहे हो, कोई अगर बैगर दिख गया या कोई आपको दिख गया कि जो भूखा है, वहाँ पे उसको कुछ खिला दिया, किसी को हेल्प कर दी, या आपके पास इतना है कि आप किसी को कुछ लाइक दान वगैरह कर सकते हो, तो प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट। यहाँ पे ये चीज़ चैनल हो रही है, दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। ये चीज़ भी बता रही हूँ कि अगर आप लोगों के घर में ये चीज़ मानी जाती है कि लाइक बहुत लोगों के घर में मानी जाती है वैसे तो, कि धनतेरस पे या दिवाली पे कोई यू नो गोल्ड वगैरह खरीद के लाओ तो अच्छा होता है, गॉडेस लक्ष्मी इंप्रेस होती है, वो हमारे घर में आती है। नो इट्स नॉट लाइक दैट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये पूरा बना बनाया एक जाल है जहाँ पे लोग फंस जाते हैं एंड खरीद के लाते हैं। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि देखो मैं यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कुछ भी करने के लिए, बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे रही हूँ जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है कि अगर आप थोड़ी सी भी जितने का आप सामान ला रहे हो उसका अगर 10%, 5% कुछ भी जितना आपका हो सके वो अगर आप किसी को दान कर रहे हो, कुछ खिला दे रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एंड उससे गॉडेस लक्ष्मी यहाँ पे 100% आप लोगों से डेफिनेटली इंप्रेस होंगी, आपको उनके थ्रू और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पे आया है जो मुझे लगा कि आप लोगों को डेफिनेटली पहुँचाना चाहिए, तो प्लीज़ कंसीडर इट एंड आई होप कि आप लोग ये गाइडेंस फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। एक तो ये गाइडेंस थी आप लोगों के लिए, एंड नेक्स्ट इसकी अभी आप लोग ना स्टेबल नहीं हो अपने करियर में या फिर अपनी फाइनेंशियली, अगर मैं लाइफ में आपको बताऊं तो यू आर नॉट स्टेबल। अगर आपका करियर है भी, आप प्रोफेशन कोई है भी, तो भी लाइक आप सेटिस्फाइड नहीं हो उससे, आप सोचो और आगे कुछ करने का या और कोई चीज़ एड ऑन करने का, बट आपको वो चीज़ ना सेटिस्फाइड नहीं कर रही है आपके करियर में। स्टडीज़ करते हो तो स्टडीज़ में भी कुछ अभी आपका लाइक सेटिस्फैक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिल नहीं रही है, आप अभी भी कंफ्यूज हो फ्यूचर में कुछ हो पाएगा, स्टेबिलिटी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, लाइक यू आर काइंड ऑफ कंफ्यूज इन योर करियर ऑल्सो। तो उसमें भी यहाँ पे यही मैसेज है कि देखो अपने ना अच्छे कर्मास इंप्रूव करो जितना हो सकता है एंड सरेंडर करके चलो डिवाइन पे। आपको एक्शन लेने हैं यहाँ पे। हो सकता है अभी आप किसी चीज़ की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बट सून आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। जब आपकी सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए तो आपको डेफिनेटली किसी चीज़ पे एक्शन लेना है एंड हार्ड वर्क करना है, चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी आपके लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है, सो आई वुड से कि क्लैरिटी आपको किसी चीज़ से रिलेटेड मिलने वाली है। कोई
जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी कोई कंफ्यूजन हो सकती है, चॉइसेस हो सकती है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो पहला तो यहाँ पे ये था कि आपको इंट्यूशन पे अपना ध्यान देना है, इंट्यूशन आपको बिल्ड करनी है, ठीक है। इंट्यूशन को आपको इम्प्रूव करना है, जो मैंने आपको बता दिया, मेडिटेशन करके हो जाएगा, आपको आंसर मिल सकता है वहाँ से। बट एक आउटर क्लैरिटी भी आपको यहाँ पे रिसीव होने वाली है, किसी भी एरिया में हो सकता है, बट यस कोई क्लैरिटी, कोई ट्रुथ आपको हो सकता है यहाँ पे मिले। अब वो ट्रुथ किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। बट या कोई क्लैरिटी मिल सकती है कुछ लोगों के लिए। जो ट्रुथ है ना वो आपको आपकी इंट्यूशन से ही मिल रहा है। लाइक आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हो, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया, आपको समझ में आ गया कि आपकी इंट्यूशन क्या कहना चाह रही है, एंड वहीं से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, राइट। कोई क्लैरिटी मिल रही है, आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, रास्ता क्लियर हो रहा है आपके माइंड में। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई बाहर से कोई आउटर क्लैरिटी आप लोगों को किसी एरिया में लाइफ में मिलने वाली है। गॉडेस लक्ष्मी की ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर ऑलरेडी है, वो आप लोगों को देखती हैं। आप लोग काफ़ी प्योर सोल्स मुझे यहाँ पे लग रहे हो, जो मतलब काफ़ी लोगों के बारे में भी सोचते हो, अपने बारे में भी सोचते हो, काइंड ऑफ इमोशनल आप मतलब पर्सन लग रहे हो मुझे, थोड़ा सा इमोशनल, जो इमोशनल होके सोचते हैं। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी आप लोगों को पसंद करती हैं, आप लोगों को गाइड करना चाहती हैं, एंड इसीलिए आप इस वीडियो में आए हो, आप यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आप लोगों को ये सारे मैसेजेस गॉडेस लक्ष्मी आपको खुद देना चाहती है। जब भी कोई टैरो रीडिंग देखता है ना, तो वो खुद से नहीं देखता, वो डिवाइन की मर्जी से देखता है, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए कोई ना कोई मैसेज होता है जो डिवाइन चाहते हैं कि वो उसे रिसीव करे। सो यस, आप लोगों के लिए भी इस रीडिंग में काफ़ी सारे मैसेजेस हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए कुछ पर्सन रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पूरी वीडियो रेजोनेट कर जाए। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी देखो बॉटम ऑफ द डेक में से हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो थोड़ा सा अभी ना आपको डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी बता रहा है। आपके पास ना हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी हो, कोई चांस आपके पास आ रहा हो, बट आप उस चीज़ को ना देख नहीं पा रहे। मे बी ऑल डिसअपॉइंटेड इन सम वे, कुछ भी चीज़ है, बट यहाँ पे ना अभी आपका फोकस उन चीज़ों पे है जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है। एम आई राइट? आपका उन चीज़ों पे फोकस है जो आपकी लाइफ में अभी है ही नहीं, या आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकती। उन चीज़ों पे अभी आपका करेंटली फोकस है, एंड जो चीज़ आपके लिए ऑफर करी जा रही है डिवाइन के थ्रू, वो चीज़ पे आपका कोई फोकस नहीं है, आपको कोई ध्यान नहीं है, आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, आप इस चीज़ को वापस भेज रहे हो। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी का मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए ये है इस बॉटम ऑफ द डेक से, कि आपको ना कंसीडर करना है जो आपके पास चीज़ें आ रही हैं, वो अट्रैक्ट करनी है आपको, ना कि उसको इग्नोर करना है। ऑलराइट, ओके लेट्स सी, देखते हैं आप लोगों के लिए गॉडेस लक्ष्मी की तरफ से एक क्या ओवरऑल मैसेज आप लोगों के लिए इस दिवाली पर है। लेट्स सी, एक कार्ड लूंगी मैं यहाँ पे ओवरऑल मैसेज के लिए। लेट्स सी, ओके, किंग ऑफ वैंस वी हैव। ओके, देखो ना, आपको किसी चीज़ के ऊपर लाइक किसी चीज़ के लिए सीरियस होने की ज़रूरत है। अभी आप लोग सीरियस मुझे दिखाई नहीं दे रही, बिकॉज वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, जो थोड़ा सा इमेच्योरिटी, डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें बताता है। बट यस, कोई कुछ आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है, सीरियस आप लोगों को किसी चीज़ के ऊपर होने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन आप लोगों को बिल्ड करना है अपने अंदर। आप लोगों के लिए ना रेड कलर यहाँ पे हो सकता है, रेड और येलो कलर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हो सके तो दिवाली पे, धनतेरस पे, जब भी हो सके आपको रेड या फिर येलो अगर आप वेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेड एंड येलो, या गुड न्यूज़ तो कोई आ रही है आप लोगों के पास, डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ जो आपके एक्शन से रिलेटेड ही होगी। आपने कोई पास्ट में एक्शन लिया है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो रही है। कोई देखो छोटी सी कोई अचीवमेंट वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। ओके लेट्स सी, गॉडेस लक्ष्मी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ से। मैं बहुत टाइम बाद इन मैसेजेस को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, सो येस आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं गॉडेस लक्ष्मी की तरफ से इस दिवाली के लिए। मेजर चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आई होप यू कैन सी द मैसेज। या
मेजर चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो यस, आप लोगों की लाइफ में कोई मेजर चेंज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। देखो कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है, लाइक आपका पेज से नाइट में ट्रांसफ़र हो रहा है। पेज इन द सेंस कि कोई एक ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा इमेच्योर पर्सनैलिटी होती है, एंड नाइट उसे थोड़ी सी मेच्योर। सो आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, एंड फिर नाइट से आपका किंग में ट्रांसफ़र हो रहा है। मेच्योरिटी लेवल से आप यहाँ पे देखो कि या तो ये आपका ना मेंटली ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो आपकी पर्सपेक्टिव में, आपकी सोच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे मुझे आते हुए दिख रहे हैं आपकी सिचुएशंस की वजह से। ठीक है, या ओके, लेट्स सी मोर। वी हैव स्टे पॉजिटिव। सो यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी आपको कहना चाहती हैं कि प्लीज़ बी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रहो, कुछ भी नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। जैसे मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि आपको ना चॉइसेस आपको कुछ मिल रही हो सकती हैं। जब चॉइसेस मिलती है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम हमेशा नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। तो आपको पॉजिटिव यहाँ पे सोचने के लिए बोला जा रहा है। पॉजिटिव सोचो एंड पॉजिटिव एक्ट करो। लास्ट मैसेज लेते हैं आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। लेट्स सी। विद इन अ वीक, देखो मैंने आपको कहा था ना कि कोई अचीवमेंट आप लोगों को मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है, या कोई पास्ट कर्मा जो आपका पास्ट अच्छा कर्मा रहा है उसका रिवॉर्ड आप लोगों को सून मिल सकता है अराउंड दिवाली। एंड देखो यहाँ पे एग्जैक्ट वही कंफर्मेशन आ गई है, विद इन अ वीक। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। विद इन अ वीक मतलब दिवाली के आसपास ही, अगर आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो तो दिवाली के आसपास ही यहाँ पे विद इन अ वीक आपको कोई पास्ट कर्मा जो मतलब अच्छा कर्मा रहा है उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। कोई गुड न्यूज़, कोई अचीवमेंट आप लाइक आपको मिल सकती है। ओके गाइस, तो आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है सो थैंक यू सो मच फॉर एंड तक देखने के लिए। एंड अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जिस पे आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि उस टॉपिक पे मैं रीडिंग ज़रूर अपलोड करूं। रीडिंग रेजोनेट हुई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।